हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड बाले में। दोस्तों आज है 29 अक्टूबर। आज आपका हिंदी का फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है और ये आपका छठा पेपर होता है। इस पेपर को आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। 25 अंक का आपका ये पेपर होता है, 1 घंटे का इसमें समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर आपके मॉडल पेपर से ही आए हैं। आप देख सकते होंगे सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया, अर्ध स्वर कहलाते हैं। पढ़ाया हुआ है आपको अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, या और बा। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये आपके अर्ध स्वर कहलाते हैं। ठीक है, या और बा कौन से अर्ध स्वर कहलाते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 वाला। अगला प्रश्न था आपका स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन आपको बताइए कितने होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि नहीं है, कौन कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है। का और खा ये आपका स्पर्श व्यंजन होता है। चा छा स्पर्श व्यंजन है। पाफा ये स्पर्श व्यंजन है। लेकिन यहाँ पर आप जो 2 नंबर पर देख रहे हैं सा और हा, ठीक है, ये आपका स्पर्श व्यंजन नहीं है बल्कि आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। कौन से, ऊष्म व्यंजन नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर आपका हो जाएगा स्पर्श व्यंजन नहीं है। कौन कौन से, ये दोनों आपके स्पर्श व्यंजन नहीं है। अगले प्रश्न को हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। क्लास को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। प्रश्न संख्या 3 आपका कोष और कोष का सही अर्थ चुनिए। ठीक है, तो पहला जो कोष आपका लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है खजाना। ठीक है, और दूसरा जो यहाँ पर कोष शब्द लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है आपका शब्द संग्रह। ठीक है, क्या होता है, शब्द संग्रह। तो प्रश्न संख्या 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। शेयर करते रहिएगा फ्रेंड्स के साथ। जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत जुड़ जाए हमसे, चैनल को सब्सक्राइब करके। आगे भी पूरा पेपर आपको सॉल्व करने के लिए मिलने वाला है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही शब्द है, यानी कि यहाँ पर शुद्ध शब्द पूछा गया। ठीक है, शुद्ध, आपको पता होगा यहाँ पर सही तरीके से कौन सा शब्द लिखा गया। परीक्षा शब्द यहाँ पर 4 तरीके से लिखा गया है, जिनमें से 3 तरह से लिखा गया शब्द जो है वो गलत है और एक तरीका आपका बिल्कुल सही होगा। तो आपको पता ही होगा परीक्षा किस तरह से लिखा जाता है। परीक्षा आपका इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, जो 4 नंबर पर आपको देखने के लिए मिला है ये बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया है। बाकी ऊपर के ये तीनों जो हैं ये गलत तरीके से लिखे गए। तो आपका प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर आप लगाइएगा ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 5 है, अंग और आहा ये कौन से वर्ण कहलाते हैं। तो आपको बताया गया था, ठीक है, बार बार बताया गया था, ये आपके अयोगवाह कहलाते हैं। कौन से, अयोगवाह। ठीक है, अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। अंग और आहा कैसे होते हैं, ये अयोगवाह होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम अभी यहाँ पर बढ़ रहे हैं। इसके बाद यहाँ से आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, आपका ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये भी आपके 1 अंक के होते हैं। एक प्रश्न कितने अंक का है, एक प्रश्न 1 अंक का है। ठीक है, ये भी ज़्यादातर आपको पढ़ाए हुए प्रश्न ही आए परीक्षा में। जितने भी मॉडल पेपर दिए गए थे अगर आपने देख कर गए होंगे तो निश्चित रूप से आपने इन प्रश्नों को आसानी से कर दिया गया होगा। ठीक है, ये वाला प्रश्न तो अभी लास्ट मॉडल पेपर में ही आपको कराया, उससे पहले भी आपको कराया। लगातार ये प्रश्न बार बार आपको दिया गया था। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न था, प्रश्न संख्या 6, मूल स्वर कौन कौन से हैं। तो आपको बताया गया था मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, आ, ई, ठीक है, ऊ, ठीक है, और रे। ये आपके मूल स्वर होते हैं, आपको लगातार पढ़ाया गया था। ये आपके क्या है, ये मूल स्वर होते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 7, इसमें आपसे पूछा गया था कि संयुक्त व्यंजन कहते हैं, किसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। आपको पता ही होगा ये आपके क्या है, ये आपके संयुक्त व्यंजन है। छात्र आ गया। ठीक है, तो ऐसे व्यंजन जिनका निर्माण 2 वर्णों के मेल से होता है। ठीक है, ऐसे व्यंजन जिनका निर्माण 2 वर्णों के मेल से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ये आपका छा लिखा हुआ है। ठीक है, इसका निर्माण आपको पता ही है, का प्लस सा के मेल से होता है। ठीक है, इसी तरह से होता है आपका त्रा। ठीक है, त्रा को आप किस तरह से इसका निर्माण होता है, ता प्लस रा। ठीक है, इस तरह से त्रा का निर्माण होता है। तो ऐसे व्यंजन जो 2 वर्णों के मेल से जिनका निर्माण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न था आपका, प्रश्न संख्या था आपका 8। ठीक है, प्रश्न संख्या था क्या आपका 8। इसमें 4 शब्द आपके दिए गए थे, इनके आपको विलोम शब्द बताना थे। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया था, आगे दिया गया था, तो आगे का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विज्ञ। ठीक है, आगे का क्या हो जाएगा, विज्ञ। ठीक है, इसके बाद था आपका नवीन। नवीन का आपको पता ही है प्राचीन हो जाएगा। ठीक है, नवीन मतलब नया, प्राचीन मतलब पुराना। ठीक है, इसके बाद था आपका अधन। ठीक है, तो इसका तो विलोम शब्द यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ठीक है, हो सकता है ये गलत वर्ड हो। अगर यहाँ पर अधम होता तो अधम का हो जाता आपका उत्तम। ठीक है, ठीक है, उत्तम। ठीक है, अगर आपको इसका विलोम शब्द कहीं मिला हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला था आपका अवनी। अवनी का आपको पता ही है, अवनी का होता है आपका अंबर। ठीक है, अवनी का विलोम शब्द हो जाएगा आपका
अंबर। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको इसके विलोम शब्द लिखना थे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 9, अर्ध विराम चिन्ह को 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ाया गया था, तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो अर्धविराम को एक बार यहाँ पर देख लेंगे, ये आपका अर्धविराम। ठीक है, इसमें क्या बताया गया, एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध बताना हो तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम अर्धविराम चिन्ह का जो है वो प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसकी दो उपवाक्य जहाँ पर जोड़े जाते हों, कोई भी दो उपवाक्य जहाँ पर जोड़े जाते हों, और वहाँ पर जोड़ने के लिए हम और का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर जोड़ने के लिए हम दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए जहाँ पर हम और एवं और या एवं का उपयोग नहीं करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में बताया गया, श्याम तो अच्छा लड़का है, ठीक है, किंतु उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे, यहाँ पर अर्धविराम चिन्ह का जो प्रयोग है वो किया गया। ठीक है, तो ये आपका अर्धविराम चिन्ह था, जिससे आप उदाहरण सहित बता सकते थे। इसके बाद था आपका अगला प्रश्न, आगत ध्वनियाँ। ठीक है, आगत ध्वनियाँ, तो आगत ध्वनियाँ कौन सी हैं, ऐसी ध्वनियाँ जो किसी दूसरी भाषा से, कौन सी, किसी दूसरी भाषा से, ठीक है, आकर हिंदी में शामिल हुई हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में शामिल हुई हैं, ऐसे अक्षर यानी जिन्हें हम ध्वनियाँ कहते हैं। तो ऐसी ध्वनियाँ जो किसी दूसरी भाषा से आकर हिंदी में शामिल हुई हैं, खासकर अंग्रेजी और उर्दू से। ठीक है, खासकर अंग्रेजी और उर्दू से। तो ऐसी ध्वनियों को क्या करते हैं, कहते हैं हम आगत ध्वनियाँ कहते हैं। और इन ध्वनियों को देवनागरी लिपि में, ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखने के लिए उनके नीचे इस तरह से एक बिंदु लगाते हैं, यानी कि डॉट लगा देते हैं। ठीक है, ये ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, जैसे आपका का हो गया, ठीक है, का के नीचे आपने इस तरह से बिंदी लगी हुई देखी होगी। इसके बाद आपका खा होता है, ठीक है, खा, का, खा, ठीक है, या गा। इसके अलावा जा होता है आपका जा, इसके अलावा फा होता है आपका। ठीक है, तो ये जो ध्वनियाँ ये कौन सी हैं, ये आपकी आगत ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद था आपका प्रश्न संख्या 11। ये प्रश्न आपको बार बार मॉडल पेपर में कराया गया था, बार बार। ठीक है, बार बार मॉडल पेपर में कराया गया था कि देवनागरी लिपि की विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको मॉडल पेपर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे, ये पूरा मॉडल पेपर हमने आपको दिया था। ठीक है, लगातार। ठीक है, ज़्यादातर सभी मॉडल पेपर में इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिया था। ठीक है, जो देवनागरी लिपि की विशेषताएं। ठीक है, हिंदी में मूल स्वर, ठीक है, मूल स्वर ये भी देख लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमने आपको कराया था, लेकिन ये कहाँ पर आया, ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आ गया। ठीक है, जो ज़्यादातर क्वेश्चन है जो हैं वो आपको कहाँ से मिले हैं, मॉडल पेपर से ही देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, तो इस मॉडल पेपर के लास्ट में हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन था ये आपको कराया था, देवनागरी लिपि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो अगर आपने मॉडल पेपर को अच्छे से देखा होगा तो आप अच्छे से क्वेश्चन को करके आए होंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, या फिर लघु उत्तरीय प्रश्न हो। तो इसी तरह के और भी मॉडल पेपर से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अब आप अगले सेमेस्टर में आने जा रहे हैं, और अगला सेमेस्टर आपका सेकेंड सेमेस्टर, जहां पर और भी आप आगे पढ़ेंगे, अच्छे से क्लासेस लगातार आपको मिलती रहेंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, और इस क्लास को शेयर भी जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे देवनागरी लिपि की विशेषताएं। हिंदी की लिपि तो क्या है, देवनागरी है, इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। वर्तमान रूप जो है वो ब्राह्मी का विकसित रूप है। समय समय पर देवनागरी लिपि में नवीन ध्वनियाँ और उनके लिए नए नए चिन्ह बना लिए गए। यही कारण है कि आज हमारी वर्णमाला ये और लिपि विश्व की सबसे विकसित वर्णमाला और लिपि मानी जाती है। स्पष्टता तथा व्यंजकता में अन्य दूसरी कोई लिपि इसकी तुलना नहीं कर सकती है। संस्कृत, हिंदी, मराठा और नेपाली भाषाएं इसी लिपि में लिखी जाती हैं। अगर आप इतना लिख कर आते हो निश्चित रूप से आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।